बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम शाह जी साहब, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो जी शाह जी? मैं सईद बोल रहा हूँ। मैं पाकिस्तान तो पहले भी गुजरात शहर थे, बाकी इस टाइम साउथ अफ्रीका हाँ होना। ते मैनू भी एक वजीफा चाहिए है क्योंकि मैं नू तकरीबन कोई 15 साल हो गए ने साउथ अफ्रीका च इस टाइम। ठीक है, 2011 च आया था ते काफ़ी अपने अंदर कोई मुरादां जी, हैं, जी, जी। दिली मुरादां ठीक है रखियां कि पूरियां होण दियां। कई सपने सन जेह्ड़े टुट्टी गए ने, कुछ आप टुटे ने, कुछ आप तोड़े ने। ठीक है, ते मैं जदों आया था उदों ते हालात ठीक सन, घर दे भी ते इत्थे दे भी। ठीक है, ते हुण जदों मैं एक चक्कर ला आया वां पाकिस्तान तो पहले साल दे विच ही मैं पेपर बनवाए सन ते फिर पाकिस्तान दा चक्कर भी ला आया। आके वापस आ गया ते उदों बाद मेरा डक्का ही पै गया। उदों बाद ना मैं पाकिस्तान जा सकेआ ते ना ही मैं अग्गे कोई कम्म कोई कर सकेआ। यानी कि साउथ अफ्रीका दे विच मैं हुण तक टिशू पेपर आह्ला हिसाब रेहा मेरा कि यूज़ ही होंदा रेहा। जी, ठीक जी। है, 6 महीने किसे कोल, साल किसे कोल, 6 महीने किसे कोल। ठीक है जी। ते मां प्यो नूं भी जेह्ड़ा ना अज तक मैं कोई जो उन्हां दियां ख्वाहिशात ने उन्हां दी कोई मैं पूरी कर सकेआ ही नहीं आया। ठीक है, ठीक हो गया। ते समझो कि इक किस्म दा मेरे हाल ते इंज डक्का ही रह गया। ते मां मेरी पाकिस्तान रोंदी है पई इस टाइम कि ना ਉਹਨੂੰ मैं कि ਉਹ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ मैं पुत्तर ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਾਂ ਤੇ मैं ਇੱਥੇ। ठीक है, ਤੇ शाह जी कई मुरादां ने मेरे अंदर कि मैं चाहना कि मैनू कोई ऐसा वजीफा लभ जे कि मेरियां दिली दी मुरादां जेह्ड़ियां पूरी होए, जिन्हां जी, च जी। सारें नालों वड्डी जेह्ड़ी मुराद है मेरी एही है कि मैं अपनी मां दा चेहरा वेखना चाह्न्नां। ठीक है, अपनी मां नाल मुलाकात करना चाह्न्नां ओह्दे साथ सुखन पलां। ठीक है, जां मेरे सुख जाने जां ओह्दे सुख जाने ने। मैं मौला कोलों एही दुआ मंगना रहना कि मौला मैनू मेरी मां दा चेहरा आ जाए। मेरे उत्ते ते 15 साल हो गए ने बंदिश पेई है। ठीक है, ना ही मैं उन्होंने कोई पैसे कोई चंगी तरह टोर सकेआ हूं तक, ते ना ही मैं मिल सकेआ वां जी। मेरे जी, जी। 11 दे विच मैं साउथ अफ्रीका ते आया ते 12 च पाकिस्तान टुर गया था। ते 12 च जो ही वापस आया फिर मुड़ के जान नहीं होया। बंदिश पै गई मेरे कम्म मेरे ठीक हो गया। सारे। नहीं ते मैं अपने महल्ले पूरे दा बंदा ओह् सां जेह्ड़ा 1 साल बाद पाकिस्तान गया सी। किसी ऐसी बंदिश पाई है कि मैं हिल ही नहीं सकेआ। ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सईद साहब हैं पाकिस्तान से कहते हैं तल्लक है। 2011 में कहते हैं आया था साउथ अफ्रीका, 2012 में 1 साल बाद चला गया। उसके बाद कहते हैं आया हूँ साउथ अफ्रीका। कितने साल हो गए हैं, 2012 से अभी 2024-25 चल रहा है, तो देख लें। वो कहते हैं कि उधर को उधर ही पड़ा हुआ हूँ। माँ का चेहरा देखना चाहता हूँ, काम भी करता हूँ। इतने पैसे नहीं बचते कि माँ और बाप की खिदमत कर सकूं, बहन भाइयों की खिदमत कर सकूं। कहते हैं कि मैं अपनी फैमिली का वो आदमी था, जैसे आपने देखा कि वो बता रही हैं कि मैं तो 1 साल बाद जाने वाला आदमी था, मगर इतनी रुकावटें मेरे रास्ते में पड़ चुकी हैं, मुझे खुद समझ नहीं आती कि मेरे साथ क्या हो रहा है। देखिए, जिसके लिए पहले तो साउथ अफ्रीका में आपको पता है कि जैसे हालात हैं, आए दिन सुनते भी रहते हैं कि एक तो लोगों की जानों को खतरा होता है, मगर दूसरा ये है कि जब आप इस तरह के ममालिक में जाते हैं तो फिर आप अल्लाह ताला का जो जिक्र है या आप रब्बे कायनात को भूल जाते हैं, और लोग जो है ना वो भटक जाते हैं। और आपके ऊपर भी जादू किया हुआ है। मैंने आपका नाम भी चेक किया, किसी ने आपके ऊपर जादू किया हुआ है, और आपके ऊपर इवल आइज भी हैं। यानी जादू और इवल आइज, यानी आप कोई भी काम करेंगे, किसी तरफ भी जाएंगे, तो आपकी यानी जान को भी खतरा है। और उसके अलावा कोई काम भी आप करना चाहते हैं, माँ बाप की खिदमत करना चाहते हैं, आप नहीं कर पाएंगे। माँ से मिलना चाहते हैं, मिल नहीं पाएंगे। आपके जो रास्ते हैं वो सारे ब्लॉक ब्लॉक हुए हैं सारे। इसमें आपको 2 अमल दूंगा। एक तो पहले आपने नमाज पढ़नी है, अपने आप को पाक साफ रखना है। अगर आप समझते हैं कि किसी किस्म का भी कोई गलत काम छुप के भी कर रहे हैं, तो उससे आपको छुटकारा हासिल करना होगा। नमाज पढ़नी है आपने,
अल्लाह के हुक्म से, और आपने वजीफ़ा करना है एक, या बासितो, या बासितो। और उसके बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है हर नमाज के बाद, यानी 313 दफ़ा या बासितो, और उसके बाद हर नमाज के बाद आपने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ना है। और उसके बाद आपने जो आखिरी नमाज है इशा की, उसमें आपने पढ़ना है ला खलाबा। खलाबा होता है जैसे खूनी पंजा, और ला खलाबा कि मुझे खूनी पंजा नहीं चाहिए। तो जब आप ला खलाबा पढ़ेंगे तो ये जो जादू टूना है ना, ये मैं सारे तोड़ के रख दूंगा और आपकी राहें भी साफ हो जाएंगी। और उसके बाद भी आपने 3 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के ये जो हदिया है, जो ये आपने अहले बैत के सदके आपने हदिया कर देना है। और ये हदिया जो है ना, जब आप करेंगे तो उस वक़्त आपने नमाज के बाद जब दुआ मांगनी है तो आपने एक और अमल पढ़ना है, या शहीदो या शहीद, या शहीदो या शहीद। ये 9वीं और 10वीं मुहर्रम में आपने इसको ज़रूर पढ़ना है, कि इसमें इतनी ज़्यादा बरक़ात हैं कि आपका ये सारा हदिया खुद ब खुद फरिश्ते लेकर अल्लाह और उसके रसूल के सामने हाजिर हो जाएंगे और उनको बता देंगे कि एक आपका इंसान इस वक्त बड़ी मुसीबत में है और माँ से मिलना चाहता है। जो माँ का दर्जा है वो आप तो पता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने बोला है कि जन्नत माँ के कदमों में है। तो जब माँ का सवाल आएगा, आप माँ का जिक्र करेंगे। इन अमाल के बाद, इन वजीफ़ों के बाद अपनी वालदा से मिलने के लिए दुआएं मांगेंगे हर नमाज के बाद, और ये अमल दोहराएंगे जो मैंने आपको बताया है, तो अल्लाह ताला आपके सारे रास्ते खोल देगा। इंशाल्लाह दौलत भी इस तरह आएगी, सारे काम भी सीधे होंगे, और जो ईवल आई हैं आपके ऊपर वो भी ख़त्म हो जाएंगी, और आपकी अपनी माँ से बहुत जल्द मुलाकात भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना ख्याल रखें।